नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज डिस्कस करेंगे हम नोटिस। ये दोस्तों राइटिंग सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 9th 10th 11th 12th ये सभी क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप कोई भी स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इस वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों हाँ, राइटिंग सेक्शन की बात करें तो बाकी मैं ऐसे आपका मैं डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। और लेटर भी डाल चुका हूं और पूरा राइटिंग सेक्शन मैंने कवर कर रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। बात करते हैं नोटिस की। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, नोटिस लिखते क्यों है? नोटिस दोस्तों लिखा जाता है अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ये ज़्यादातर यूज किया जाता है स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ यूज किया जाता है ये। अब इसका मेन उद्देश्य जैसे मैंने बताया कि अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए है। कि जैसे स्कूल है आपका और आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको जैसे छुट्टी मतलब प्रिंसिपल को छुट्टी करनी तो क्या करेगा, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लिख देगा और उसमें बोल देगा कि आपको इतनी तारीख से इतनी तारीख तक छुट्टी है, या आपका ये कोई प्रोग्राम होने जा रहा है वो इतनी तारीख को इतने बजे इस जगह होने जा रहा है, आपको आना है। तो इस तरह के नोटिस हमारे नोटिस बोर्ड में देखने को मिलते होंगे, अक्सर आपने देखा भी होगा नोटिस बोर्ड। तो चलते अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं और एग्जाम में आपके कौन कौन से नोटिस आ सकते हैं, आज सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नोटिस का लिखने का फॉर्मेट। तो फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है, सुंदर सा बॉक्स बनाना, स्केल लेके बढ़िया से, अच्छा दिखे, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। अच्छा बॉक्स बना दिया आपने। उसके बाद क्या करना है कि सबसे ऊपर टॉप पे लिखना है नेम ऑफ अथॉरिटी, यानी कि नेम ऑफ स्कूल हो सकता है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी आप जिसमें आप काम करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन हो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऊपर आ जाएगा। XYZ कोई भी नाम होगा वो आपका ऊपर आ जाएगा। उसके तुरंत नीचे आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। ध्यान देना, नोटिस को कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद आपको हेडिंग या टाइटल, और उसके हेडिंग और टाइटल था और ये जो नोटिस है इनके बीच में आपको डेट लिखनी है। क्या करना है, यहाँ डेट लिखनी है। और डेट का जो फॉर्मेट है दोस्तों आपको पता है, हमारे इंडियन फॉर्मेट ये रहता है कि पहले डेट डालते हैं, उसके बाद मंथ लिखना है, उसके बाद ईयर लिखना है। और इसमें ये वाला फॉर्मेट फॉलो होगा, जैसे मैंने कहा 20 जनवरी या 20 मार्च 2020। तो ये फॉर्मेट यूज होना चाहिए, यानी कि मंथ का नाम आपको लेटर में लिखना है। क्लियर? तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपको ये तीनों चीज़ें ऊपर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए दोस्तों लिखने के, जैसे नोटिस 5 नंबर का है, 2 नंबर तो हमारे फॉर्मेट के ही मिल जाते हैं, 3 नंबर लिखने के। तो फॉर्मेट आपका एकदम सही होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इन 3-4 चीज़ें होने के बाद ऊपर का काम हो गया हमारा। अब हमें नीचे लिखना शुरू करना है। तो कई बार क्या होता है, लिखें कहाँ से, आ रहा है हमें कि लिखना क्या है, लेकिन समस्या क्या होती है कि यार शुरू कहाँ से करें। तो शुरुआत करने के लिए मैं बहुत बढ़िया बता रहा हूँ, ये लाइनें याद रखना। जैसे हम किसी को भी लिख रहे हो तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट लाइन है कि यू आर इन्फॉर्म्ड दैट। शुरू करने के यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, आपको सूचित किया जाता है कि, या बोल सकते हैं इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, ये सूचित किया जाता है कि, ये भी लाइन लिख सकते हैं। 2 लाइनें हो गई अपनी इच्छा के अनुसार। या जैसे मान लो हमें 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है तो लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब मान लो टीचर को इन्फॉर्म करना है, टीचर्स को, तो क्या करेंगे, ऑल द टीचर्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी टीचर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इस यहाँ आप इस तरह से इस लाइन को शुरुआत लिख सकते हैं शुरुआती में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आई होगी आपको। सबसे बेस्ट तो मैं ये बता रहा हूँ, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करना है। यू लिखा है, आर इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड इसलिए लगा क्योंकि पैसिव वॉइस फॉर्म में ले गए। आर के बाद इन्फॉर्म्ड, आपको पता है आर के बाद ING आता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ थर्ड फॉर्म लग जाती है। दैट इतना हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। अब वहाँ से आगे बाद लिखना शुरू करना है। लिखना शुरू कैसे भाई, जो टाइटल है हमारी हेडिंग है वो क्या है, किसके बारे में लिख रहे हैं, वो हमें यह हेडिंग ये कहाँ मिलेगी, हमें ये क्वेश्चन में मिलेगी। यानी कि टॉपिक किसके बारे में हमें लिखना है, क्या हो रहा है, प्रोग्राम क्या हो रहा है उसके बारे में। चलिए तो यहाँ आगे देखिए,
आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, या आवर बैंक, आवर कॉलेज, जो भी आपका यहाँ होगा तो यहाँ हो जाएगा आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अब उसके बाद यहाँ टॉपिक क्या हो जाएगा, पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इतना बता दिया हमें क्या होने जा रहा है हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में, बता दिया कौन सा फंक्शन है। अब कितनी तारीख को होने जा रहा है, तो ऑन डेट, डेट को बताने के लिए ऑन लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्या लगाते हैं, ऑन इतनी तारीख हो गया। उसके बाद यहाँ डेट डालेंगे, डेट के बाद फिर एट। अब देखिए भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कोई छोटी जगह में होगा तो क्या करेंगे, वहाँ जगह का नाम लिख देंगे एट लगा के, क्योंकि छोटी जगहों के लिए एट लगाते हैं, बड़ी जगहों के लिए एन लगाते हैं, तो यहाँ एट लग जाएगा छोटी जगहों। एट प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड बोल सकते हैं, एट हॉल नंबर 5, या एट कोई होटल का नाम हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ आप प्लेस लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तुरंत बाद क्या करना है, एट टाइम लिखना है, टाइम को बताने के लिए भी एट लगाते हैं, तो एट 5 o'clock, एट 10 o'clock, या कई बार ऐसा होता है प्रोग्राम 5 बजे शुरू होगा, 5 PM to 10 PM, मतलब शाम को 5 बजे से और रात को 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं एट 5 PM to 10 PM, ऐसे हो जाएगा। क्लियर। इतना भाई सबको क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आगे देखते हैं, यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी किसी तरह का डाउट है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें बता दिया टॉपिक क्या है, क्या फंक्शन हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आपने डेट भी बता दी, आपने जगह भी बता दी और आपने समय भी बता दिया कब हो रहा है प्रोग्राम। चलिए अब देखिए डेट, आप कुछ लोग सोचते हो कि 2 डेट दिए, एक तो ऊपर भी दे दी, एक बीच में भी दे दी। तो जो ऊपर वाली डेट है दोस्तों, वो कब की डेट है, जिस दिन हम लिख रहे हैं, जिस दिन लिख रहे हैं वो नोटिस, उस दिन की डेट है। और ये नीचे जो डेट है बीच में, जिस दिन प्रोग्राम हो रहा है उस दिन की डेट है, ध्यान देना। और जो ऊपर वाली डेट है वो 2-4 दिन कम ही रहेगी, क्योंकि नीचे प्रोग्राम बाद में होगा, पहले नोटिस लिखा जाएगा। अच्छा, इतना हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी शब्दों में बता रहा हूँ। आगे देखिए, अब हम आगे उनको क्या करना है, अब बुलाना है। किनको, जिनको भी बुलाना हो, टीचर को बुलाना है, टीचर को बुला देंगे, स्टूडेंट्स को बुलाना है, स्टूडेंट्स को, यदि पब्लिक को बुलाना है तो पब्लिक को बुला लेंगे। तो अलग जिस हिसाब से आपका नोटिस है उस हिसाब से हम लोगों को बुलाएंगे। एक नोटिस बनाने आ गया तो उसके आधार पे आप सब बना लोगे आराम से, बस चेंज क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, अभी बता दूंगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। देखिए द स्टूडेंट्स या द टीचर्स, यहाँ जो भी जिसके लिए लिख रहे हैं, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, द पब्लिक, या कुछ भी ऐसा हमारा जो भी हमारे जिनको बुला रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स हु वांट, ध्यान देना, द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट लिखो या पार्टिसिपेट, किसी प्रोग्राम में भाग लेने के लिए क्या पार्टिसिपेट बोलते हैं, पार्टिसिपेट भी ठीक है और टू या टेक पार्ट भी सही है। तो देखिए फिर बता रहा हूं, द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट in this competition, या in drawing competition, in painting competition, in debate competition, या in annual function, या in science exhibition, जो भी प्रोग्राम है वो नीचे यहाँ उसके बाद आ जाएगा। अच्छा, इतना लिख दिया हमने भाई, लिख दिया कि नहीं। चलिए आगे देखें, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, और आप कॉपी पेन लेके भी लिख सकते हैं साथ में मेरे साथ। आगे चले तो दे कैन गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर, वो जिनको भी भाई भाग लेना चाहते हैं, जो भी इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, वो अपने नाम कहाँ दे दें, अपने क्लास टीचर को दे दें। यदि आप स्टूडेंट है तो, यदि मान लो स्टूडेंट के बेस पे कोई प्रोग्राम हो रहा है तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर बता रहा हूं, दे कैन गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर। अच्छा, ये इतना हो गया, ये जानकारी लिख दी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन दे कैन कॉन्टेक्ट विथ मी, और ज़्यादा जानकारी के लिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इतना हो गया। एज सुन एज पॉसिबल भी लिख सकते हैं, या टाइमिंग देख सकते हैं टिल 5 o'clock, 5 बजे तक, या कोई भी टाइम है। आप जितनी देर ऑफिस में बैठते हो या स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी कांटेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको पोस्ट लिखना है। क्या करना है, पोस्ट, यानी कि आप क्या अथॉरिटी रखते हो, क्या आपके पास चार्ज है। आप स्टूडेंट हो, हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, या आप ड्राइंग टीचर हो, एक्टिविटी टीचर हो, या आप स्पोर्ट्स टीचर हो, कौन हो आप, वो आपकी यहाँ डेजिग्नेशन लिखी जाएगी यहाँ, यानी कि आपका पोस्ट लिखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपका नीचे नाम, यानी कि नाम आ सकता है, यहाँ नाम आ जाएगा आपका। क्लियर।
इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट हो गया। बस फॉर्मेट ध्यान रखना है, क्लियर, ध्यान देना, फॉर्मेट याद रखना। फिर देखो मैं कैसे बता रहा हूं आपको, कितना इजी है लिखना। इतना फॉर्मेट क्लियर हो गया, कुछ नहीं किया भैया, स्कूल का नाम लिखा, नोटिस लिखा, कैपिटल लेटर में लिखना, इसको थोड़ा ये तीनों चीजें ऊपर वाली थोड़ा बोल्ड लिखना ताकि अच्छे से दिखे। उसके बाद हेडिंग लिखा या टाइटल, उसके बाद यहाँ डेट डाली बगल में और यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, यू आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज जो भी टॉपिक का नाम है ऊपर हेडिंग है वो नीचे आ जाएगी। ऑन डेट लिखा, प्लेस लिखा, टाइम लिखा। चलिए, whosoever want to take part in this competition they can give their name to their class teacher और more information they can contact with me। देखो कितना इजी है, बहुत आसान है। देखिए अब बात कर रहा हूं मैं कि भैया एग्जाम्पल कैसे पेपर में आएगा, कौन कौन से आ सकते हैं, ध्यान दें। तो देखो आपके पेपर में ज़्यादातर आते हैं कि आपका लिखा होगा, जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यू आर ब्रजेश सिंह, ध्यान देना, यू आर ब्रजेश सिंह एंड लिविंग इन गोले का मंदिर ग्वालियर, ध्यान देना, ये आपको दिया होता है, एग्जाम में दिया होगा। उसके बाद क्या करना है, यहां लिखा होगा राइट ए नोटिस ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, कि अपने स्कूल नोटिस बोर्ड पे एक क्या कीजिए, नोटिस लिखें, टू टेल द स्टूडेंट्स या टू इनवाइट द स्टूडेंट्स इन एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन में बच्चों को बुलाना है, या डिबेट कंपटीशन है, या यहाँ ड्राइंग कंपटीशन है, या कुछ भी टॉपिक दिया होगा और टॉपिक है वो हेडिंग आपकी यहाँ नीचे बीच में लिखी जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप का भी आ सकता है। अब पेपर में देखो, मैं जहाँ तक 12th या 10th की बात करूँ तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में एनुअल फंक्शन, साइंस एग्जीबिशन, एनसीसी कैंप, डिबेट कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको एक बनाने आ गया तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है, तो याद करने वाली बात ही नहीं है, थोड़ा समझने। अब देखिए इसमें चलते हैं, बनाते हैं। देखिए मैं फॉर्मेट में ही ले चल रहा हूं आपको, क्या क्या चेंज आपको खुद समझ में आ रहा होगा। नेम ऑफ स्कूल नहीं दिया है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो जो आपका स्कूल का नाम है, XYZ जो भी स्कूल का नाम है। नोटिस लिखना है, वेरी गुड। हेडिंग हमें दी गई है, क्या दिखा है, एनुअल फंक्शन, बहुत बढ़िया। या आपको दे दिया डिबेट कंपटीशन, मान लो डिबेट कंपटीशन गए तो यहाँ आ गया डिबेट कंपटीशन, और उसके बगल में यहाँ डेट डाल दी, लिखने जिस दिन आप लिख रहे हो उस दिन की। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद क्या किया, शुरू किया लिखना, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन। आपको सूचित किया जाता है कि हमारा स्कूल क्या करने जा रहा है, एक डिबेट कंपटीशन करवाने जा रहा है। चलिए, ऑर्गेनाइज होता है आयोजित करना। आगे बढ़े, ऑन, अब हमें यहां डेट लिखा था क्या, कि यहां लिखा था 20 मार्च, 20 मार्च को हम लिख रहे हैं, तो भैया क्या होगा, जो डेट आएगी वो बाद में आएगी, तो लिखो यहां क्या हो जाएगा, ऑन 25 मार्च एट स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल प्लेग्राउंड में डिबेट कॉम्पिटिशन, या हॉल जैसे ना रूम नंबर 5, कोई रूम कमरा है आपका स्कूल का उसमें जगह, एट हॉल नंबर 5 या एट स्कूल प्लेग्राउंड, कुछ भी जैसे जो भी जगह है आप लिख सकते हैं। यदि अंदर हो रहा है कोई प्रोग्राम तो इन रूम नंबर 5, ठीक है, इन रूम नंबर 5 एट 5 to 6 PM, इस तरह से हो गया, या एट 2 to 3 PM, जैसा भी आपका टाइम होगा वो लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हो, कोई याद करने वाली बात ही नहीं है इसमें। आगे क्या करना, इतना लिख दिया हमने, जानकारी देगी। उसके बाद क्या करना है, हु द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस डिबेट कंपटीशन, जो बच्चे भी इसमें भाग लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स उसमें भाग लेना चाहते हैं, दे कैन गिव दियर नेम टू दियर क्लास टीचर, वो अपने अपने नाम कहाँ, अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन दे कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, और ज़्यादा जानकारी के लिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। अब यहाँ क्या कर दिया हमने, नीचे पोस्ट आ जाएगी, पोस्ट दी है क्या, हाँ भाई दी है, बुद्धि नहीं दी है, पोस्ट नहीं दी है। यहाँ क्या दिया है, हमें नाम दिया है ब्रजेश सिंह, तो आप ब्रजेश सिंह का पोस्ट नहीं दिए तो यहाँ क्या कर दो, यहाँ एक्टिविटी टीचर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो भी अथॉरिटी होगी करवा रहा है, या हेड बॉय हो जाएगा। चलो यहाँ हमने एक्टिविटी टीचर कर दिया और यहाँ आ गया ब्रजेश सिंह, इस तरह से, क्लियर। अब एनुअल फंक्शन होता तो भैया एनुअल फंक्शन लिख जाते, फिर वहीं हो जाएगा, यू आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए
एन एनुअल फंक्शन ऑन इतनी तारीख इस जगह, और हु द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस एनुअल फंक्शन दे कैन गिव देयर नेम टू द क्लास टीचर। और इसमें आप जोड़ सकते हैं कुछ एमएलए, मतलब यहाँ चीफ गेस्ट कौन था बोल सकते हैं, या आप इस तरह के थोड़ा बहुत स्पीच उन्होंने क्या बोला क्या दिया उसके बारे में बता सकते हैं। माइनर से चेंज करना है, एक जैसा ही फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे काम करना है आपको। 5 नंबर आपके पूरे के पूरे 5 नंबर है। जैसे मैंने बताया 2 नंबर तो लिखने के हैं, 3 नंबर मैटर के हैं, आराम से 5 नंबर कवर कर सकते हैं। बस आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है, और बस इस चीज़ को आप देखिए बना के 2-3। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछें। और मैंने इसका PDF नीचे दे रखा है, मेरा एक ऐप भी है बी लीड्स इंस्टीट्यूट के नाम से, उसको डाउनलोड करें। उसमें मैंने सारे चीज़ें, सारे नोट्स दे रखे हैं, सारे PDF दे रखे हैं, उनको डाउनलोड करें। फिर भी कोई डाउट होता है तो भी जैसे मैंने बताया आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दोस्तों को भी फायदा मिले। और फिर बता रहा हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।